साथ मुकेश शर्मा। चलिए नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कौर की रिपोर्ट, ACN 24। 15 साल सत्ता में रहकर किसानों के दर्द को समझने वाली भाजपा भले ही अब सत्ता में ना हो, पर उनकी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराना आज भी अपना कर्तव्य मानती है। इसी तारतम्य में राज्य के किसानों की समस्याओं को लेकर रायगढ़ भाजपा ने जिला कलेक्टर के समक्ष राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। 15 साल सत्ता में रहकर किसानों के दर्द को समझने वाली भाजपा भले ही अब सत्ता में ना हो, पर उनकी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराना आज भी अपना कर्तव्य मानती है। इसी तारतम्य में राज्य के किसानों की समस्याओं को लेकर रायगढ़ भाजपा ने जिला कलेक्टर के समक्ष राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि जब भाजपा शासन में थी तब किसानों को उनकी भुगतान राशि समय अनुसार मिल जाती थी, किंतु कांग्रेस जब से सत्ता में आई है तब से किसानों के साथ सिर्फ धोखा हो रहा है। किसानों को न तो समय से धान का पूर्ण रकम मिल पा रहा है और न ही बोनस राशि। कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए वादों को अब भूल चुकी है। जिला भाजपा ने अपने ज्ञापन में किसानों की समस्याओं को उल्लेखित करते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में 24 घंटों में ही किसानों को एकमुश्त भुगतान राशि दी जाती थी। साथ ही केंद्र सरकार ने भी अपने नए कृषि कानून में यह स्पष्ट कर दिया है कि किसानों को उनकी उपज की राशि 3 दिवस के भीतर ही दी जाएगी। इसलिए प्रशासन भी इसी नियम के तहत राशि प्रदान करे। भाजपा सरकार धान की खरीदी का पूरा मूल्य देती थी, इसलिए अपने वायदे के अनुसार प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान किसानों से खरीदी जाए। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। किसानों को उनकी 2 साल से बकाया बोनस की राशि नहीं मिल पाई है, जिसे तत्काल किसानों को दी जाए। साथ ही बीजेपी का कहना है कि गिरदावरी के बहाने किसानों के रकबा को घटाने पर तुली कांग्रेस सरकार इसे बंद करे। भंडारण एवं परिवहन के नाम पर कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों को भी बंद किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने से राज्य के किसानों की आत्महत्या जैसी जघन्य घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। अपनी बर्बाद हुई फसल से दुखी होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिए हैं। राज्य सरकार द्वारा तत्काल किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसल की मुआवजा राशि दी जाए। साथ ही सरकार सुनिश्चित करे कि राज्य में दोबारा किसानों की आत्महत्या की पुनरावृत्ति न हो। भाजपा द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देना था। हमारी पार्टी मंडल द्वारा ये कलेक्टर महोदय के मार्फत ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया। प्रदेश में किसानों के साथ विगत 1.25 वर्षों के कांग्रेस कार्यकाल में धोखा देना, 2500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस के रूप में दिए जाने का निर्णय इनके द्वारा लिया गया था, लेकिन आज तक किसी किसान को उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया। और मोदी सरकार द्वारा सभी प्रदेशों को वर्तमान में जैसे छत्तीसगढ़ शासन को 9,000 करोड़ रुपया भेजा गया है, और उसमें वितरण के नाम पे कुछ नहीं, खाली जो है किसानों को धोखा देकर कि केंद्र सरकार हमें सहयोग नहीं कर रहा है ऐसा बताया जाना। और वर्तमान में कृषि विधेयक पारित किया था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दोनों सदनों से, उसे भी कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ पर किसानों को धोखा देने के उद्देश्य से छला जा रहा है, जबकि नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित में ही उक्त निर्णय को पारित करवाए हैं। वर्तमान में दुर्ग में भी एक किसान पीड़ित होकर उसका फसल बर्बाद होने के कारण सुसाइड किया, तो यह सरकार किसान विरोधी है तो प्रमाणित हो रहा है। और इसी तारतम्य में हमारे द्वारा राज्यपाल महोदय के माध्यम से, राज्यपाल महोदय के लिए कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया है। सर बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापन दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने आज महामहिम राज्यपाल के नाम से केंद्र सरकार द्वारा जो 2 कृषि बिल पास किए उसके समर्थन में एवं राज्य सरकार के द्वारा 20 क्विंटल धान खरीदी करने एवं 2 वर्ष का बोनस प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे हम शासन की ओर प्रेषित करेंगे। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।